नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर। आज हमने पिछले वीडियो में देखा था तुलसीदास का जीवन परिचय, उनके जन्म और उसकी मृत्यु के बारे में और उसके जीवन की घटनाओं के बारे में भी हमने थोड़ी बहुत जानकारी ली थी। आज हम आपके पाठ्यक्रम में जो तुलसीदास जी के दोहे हैं, जो उनकी वाणी रूपी है, उसका अध्ययन करने वाले हैं, उसको समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम एक एक करके सारे पदों को पढ़ेंगे, दोहों को पढ़ेंगे। तो देखिएगा, पहला पद, काम क्रोध मद लोभ रत गृहाशक्त दुख रूप ते किमी जानही रघुपति ही मूड परे भवकूप। देखिए कितनी अच्छी बात कही है कि काम क्रोध मद, अहंकार को बोलते हैं। किसे बोलते हैं? अहंकार को। लोभ रत, रत मतलब डूबे रहना, किसी चीज के प्रति आसक्त हो जाना, डूबे रहना, उसकी गहराई में चले जाना या उसकी तरफ खींचे रहना। ग्रहाशक्त, ग्रहाशक्त बोलते हैं पत्नी सुख में आसक्त। क्या है? पत्नी सुख से आसक्त होते हैं। क्या होती हैं? पत्नी सुख से आसक्त। वो अपनी पत्नी के अंदर डूबे रहते हैं। दुख रूप, दुख रूप का अर्थ है दुख का कारण। क्या है? दुख का कारण। जेति ही ते किमी ही, किमी मतलब कुछ भी नहीं, या जिसे बोलते हैं अपरिचित। अपरिचित, जान ही जानते हैं, जान ही जानते हैं। रघुपति ही, रघु श्री राम भगवान को मूढ़, मूर्ख को बोलते हैं। पड़े, पढ़ने से, या गिरना जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गिरना या पड़ना। भव बोलते हैं संसार को, भव बोलते हैं संसार को। कूप, कुआं मतलब संसार रूपी कुआं। भवकूप क्या होता है? संसार रूपी कुआं। तो क्या बोलना चाह रहा है तुलसीदास जी कि काम क्रोध मद लोभ रत, कि जो लोग काम क्रोध मद अहंकार या लोभ के साथ आसक्त रहते हैं, रत रहते हैं, उसके अंदर डूबे रहते हैं, और साथ में पत्नी सुख में, ग्रहाशक्त रूप में पत्नी सुख में रहती हैं, वो हमेशा दुख रूप दुख को ही भोगती हैं। कि ऐसे जो लोग काम क्रोध और अहंकार लोभ आदि दुर्गुणों के अंदर डूबे रहते हैं और साथ में पत्नी सुख में डूबे रहते हैं, वो हमेशा दुख ही भोगते हैं या दुखी रहते हैं। ते किमि ही जानही रघुपति ही मूड परे भवकूप, कि ऐसे लोग कुछ नहीं जानते कि भव सागर, संसार रूपी कुएं के अंदर या माया रूपी इस कुएं के अंदर गिरकर मूर्ख लोग भक्त श्री राम के प्रति या श्री राम की भक्ति से हमेशा अपरिचित रहते हैं। क्या रहते हैं? अपरिचित रहते हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि संसार रूपी कुएं के अंदर ऐसे लोग गिरकर, मूर्ख लोग गिरकर भगवान श्री राम की भक्ति से अपरिचित रहते हैं, उसके बारे में कुछ नहीं जानते। अगला देखिएगा, कहिबे कह रसना रची, सुनबे कह लिए कान, धारिबे कह चित हित सहित, परमार्थी सुजान। क्या बोलना चाह रहा है कबीरदास जी कि कहिबे कह रसना रची, कि कहने के लिए, सत्य वचन कहने के लिए या ईश्वर की आराधना करने के लिए भगवान ने रचना रची है कि सिर्फ राम का नाम लो और सत्य वचन बोलो। ये करने के लिए भगवान ने क्या रची है? रचना। जिव्या को बोलते हैं, जीव को बोलते हैं। किसे बोलते हैं? जीव को। रचना जिव्या को बोलते हैं कि उसने जिव्या रची है। किस लिए? सिर्फ ईश्वर आराधना के लिए, परमात्मा ज्ञान के लिए और सत्य वचन बोलने के लिए, और साथ में सुनिबे कह किए कान, और कान भगवान का नाम सुनने के लिए, ईश्वर का गुणगान सुनने के लिए ही कान रचे हैं। दरिबे कह चित हित सहित, और इसी प्रकार परमार्थ ही सुजान, परमार्थी परम हित के लिए, या संत जन जो है, जो दूसरों का हित चाहते हैं, वो लोग सुजन पुरुष, सुजान बोलते हैं सज्जन को, या संत जन। क्या होता है? संत जन। हित बोलते हैं भलाई को। क्या करते हैं? हित बोलते हैं भलाई या प्रेम को, सहित साथ में, चित्त मन के अंदर। क्या बोलना चाह रहा है तुलसीदास? धारिबे धारण करना या रखने को बोलते हैं, या धारण करने को, रखने या धारण करना, धारण करना।
कि जो लोग कि जो लोग या जिस प्रकार लोकहित के लिए क्या है, लोकहित के लिए परमार्थ ही कि लोकहित जन जो है तथा परमात्मा के ज्ञान को चित्त मन के अंदर हित दूसरे के हित के लिए अपने अंदर समाहित रखते हैं, अपने अंदर रखते हैं और सदैव परमार्थ की चिंता करते हैं। क्या करते हैं? परमार्थ, दूसरे के हित का चिंतन करते हैं। उसी से प्रेम है। क्या है? सज्जन पुरुष से, उसी इंसान से ईश्वर क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। तो हमेशा दूसरों के हित और हमेशा क्या करना चाहिए? रचना जिह्वा से ईश्वर आराधना और कानों से उसका वचन सुनना चाहिए और दूसरों के हित को चित्त के अंदर रखते हुए भगवान की आराधना करनी चाहिए। वही मनुष्य जीवन क्या होता है? सार्थक माना जाता है। चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। आप देखिएगा कितनी अच्छी बात कही है। तुलसी बलो सुसंगते पहुंच कुसंगी सोई, नाव किन्नरी तीरसी लोहे विलोकहु लोई। क्या? तुलसी भलो, कि तुलसी भला अच्छा है। तुलसीदास जी कहती हैं कि अच्छा है। क्या अच्छा है? सुसंग, अच्छी संगति। सुसंग क्या होती है? अच्छी संगति। कि अच्छी संगति भली है। और पहुंच कुसंगी सोई, और कुसंग बुरी संगत क्या है? गलत है, बुरी संगत। कुसंगति क्या होती है? बुरी संगत। कि तुलसीदास से बोलती हैं कि मनुष्य की अच्छी संगति में रहने सद्गुणों का विकास होता है। क्या? सद्गुण मतलब सारे के सारे सद्गुण उसके अंदर समाहित हो जाती हैं और श्रेष्ठ मनुष्य बन जाता है। संसार का क्या बन जाता है? श्रेष्ठ मनुष्य। लेकिन जब वो कुसंगति में पड़ जाता है, कुसंग हो जाता है, बुरी संगत में पड़ जाता है, तो वो दुष्ट, या तो दुष्ट बनता है और बुरा इंसान बनता है। दुष्ट और या बुरा व्यक्ति बन जाता है। और साथ में नीचे उदाहरण भी दिया है कि नाव किन्नरी तीरसी लोहे विलोकत लोई। क्या बोला है? विलोक, तीर को बोलते हैं बाण, असी बोलते हैं तलवार को, या खड़ग जिसे बोलते हैं, लोहा लोहा धातु को, विलोकहु देखा, विलोकहु देखो, नाव नाव को बोल, नाव क्या है? जिस प्रकार से, क्या बोलना चाह रहा है कि जिस प्रकार से लोहे से किन्नरी वीणा और नाव बनती है, वो क्या करती है? दोनों का संगत सम्मान है और दोनों भलाई करती है। लेकिन उसी लोहे से जब तीर और तलवार बनते हैं, बाण और तलवार बनते हैं, तो वो संसार के लिए घातक होते हैं। तो उसी तरीके से हानिकारक होते हैं जिस तरीके से बुरी संगत इंसान के लिए हानिकारक होती है। नेक्स्ट चलिएगा। राम कृपा तुलसी सुलभ, गंगा सुसंग समान, जो जल परे तो जन मिले, कीजिए आपहु समान। क्या बोला है? कि राम की कृपा से, तुलसीदास से बोल रहे हैं कि सुलभ, पहले अर्थ देख लेते हैं। सुलभ आसान को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आसान को। गंगा और सुसंग होती है अच्छी संगति, सम्मान होती है। जो जल में परे, परे मतलब गिरना, जो जन मिले मतलब मिलना, जन लोग, कीजिए आपहु समान, कीजिए कर लेते हैं, आपहु आप सम्मान। क्या बोला है? कि राम कृपा तुलसी सुलभ। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम की कृपा से, राम की कृपा से, भगवान श्री राम की कृपा से अच्छी संगति आसानी से मिल जाती है। सुलभ मतलब आसानी से मिल जाती है। जिस तरह से गंगा के समान, क्या है? गंगा के समान हमें अच्छी संगति आसानी से मिल जाती है प्रभु राम की कृपा से। जिस तरीके से गंगा का जल अपने अंदर, समुद्र के अंदर या कहीं भी जाकर मिलता है तो उसे अपने आप अपने समान बना लेता है। गंगा का जल किसी भी जल में मिलकर अपने आप पवित्र बना लेता है, दूसरे को क्या बना लेता है? पवित्र। उसी तरीके से
जो अच्छी संगति के लोग मिलेंगे वो भी उसे कीजिए अपौषमान अपने ही समान बना लेंगे। क्या बना लेंगे? अपने ही समान बना लेंगे। कि जिस तरीके से गंगा का जल और अच्छे जन लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो उसे अपने ही समान बना लेते हैं। इसी तरीके से श्री राम के कारण, भगवान श्री राम के कारण हमें ऐसी संगति आसानी से मिल जाती है। नेक्स्ट देखिएगा, तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग सब हो, हिलमिल चालिए नदी नाव संयोग। तुलसीदास जी कहते हैं कि संसार में, या मतलब इस संसार में भांति भांति के लोग, मतलब अनेक प्रकार के लोग पाए जाते हैं, जन पाए जाते हैं। भांति भांति के, अनेक प्रकार के, क्या है? अनेक प्रकार के लोग पाए जाते हैं। इस संसार में अनेक प्रकार के लोग पाए जाते हैं। सबसो हिलमिल चालिए, कि हमें सबसो मतलब सभी से हिलमिल मिलजुल कर चालिए चलना है। कि हमें सबसे मिलजुल कर चलना है। किस तरीके से? जिस तरीके से नदी नाव संयोग, जिस तरीके से नदी और नाव का संयोग होता है, और उसी नदी और नाव के संयोग से अगर नदी किसी नाव का सहयोग न करे तो वो नाव पार नहीं जा सकती। तो उन्हीं एक दूसरे के सहयोग से ही वह कार्य करती रहती है। तो उसी तरीके से इस संसार में जो लोग भांति भांति के लोग हैं, हमें उनसे सबसे मिलकर चलना चाहिए, जिससे हमारा भी सबके साथ अच्छा व्यवहार रहे। और ये जीवन क्षणिक है, कभी भी समाप्त हो सकता है, कभी भी समाप्त हो सकता है। इसीलिए हमें सबसे मिलजुल कर चलना चाहिए। अगला देखिएगा, तुलसी पावस केस में धरी कोकिल मौन, अब दादुर बोलिए हमें पूछती कौन। कितनी अच्छी बात कही है तुलसीदास ने कि तुलसी पावस केस में, पावस मतलब वर्षा ऋतु, पावस बोलते हैं वर्षा ऋतु को। कैसे बोलते हैं? वर्षा ऋतु, समय, टाइम। धरी कोकिल मौन, धरी का अर्थ होता है धारण करना, धारण करना। कोकिलन कोयल, कोकिलन बोलते हैं कोयल, मौन। दादुर बोलते हैं मेंढक को। किसे बोलते हैं? मेंढक। बोली बोला हमें पूछे ही कौन, कि हमें कौन पूछता है। कितनी अच्छी बात कही है कि तुलसीदास जी कहते हैं कि पावस के समय, की वर्षा ऋतु के समय धरी धारण कर लेती है कोकिलन मौन, की कोयल मौन धारण कर लेती है। वर्षा ऋतु के समय कोयल क्या कर लेती है? अपना मौन धारण कर लेती है, मौन हो जाती है। और वह क्यों मौन धारण करती है? वह सोचती है कि अब तो दादुर बोले ही, कि अब तो मेंढक बोलेंगे, अब तो मेंढक बोलेंगे, हमें पूछते ही कौन, कि हमें कौन पूछता है। अर्थात तुलसीदास का कहना है कि दुर्जनों की पूछ जब बढ़ जाती है, मतलब दुर्जनों को सब लोग पूछने लग जाते हैं, तब सज्जन पुरुष को कोई नहीं पूछता, सब सज्जनों को कोई नहीं पूछता उन्हें। इसलिए सज्जन पुरुष को हमेशा उस उसमें क्या रहना चाहिए? मौन रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? मौन रहना चाहिए। सज्जन पुरुषों को उसमें मौन रहना चाहिए। देखिएगा नेक्स्ट अंतिम है, तुलसी ऐस में के सखा, धीरज धर्म विवेक, सहित साहस सत्यव्रत राम भरोसे एक। तुलसीदास ऐस में मतलब बुरा समय। क्या है? बुरा समय। सखा मित्र या दोस्त, या जिसे बोलते हैं सहयोगी। धीरज धैर्य, धर्म विवेक होता है, विवेक क्या होता है? विवेक। साहित सास सत्यव्रत, राम भरोसे एक। क्या बोला चाह रहा तुलसीदास? कि तुलसीदास जी बोल रही हैं कि तुलसी ऐस में के सखा, कि तुलसी बुरे समय के आने पर, जब किसी इंसान का बुरा समय आता है तो मित्र भी सहयोगी होते हैं। हमारे मित्र और सहयोगी कौन होते हैं? जब हमारा बुरा समय आता है तो हमारे मित्र और सहयोगी कौन बनते हैं? तो वो मित्र और सहयोगी हमारे बनते हैं या तो धैर्य बनता है, धीरज धैर्य, या हमारा धर्म बनता है, विवेक, या हमारा विवेक बनता है। और साहित साहस, और साथ में सहित साहस भी हमारा, और सत्यव्रत, और सत्य वचन जो है, सत्यव्रत जो है, वो भी हमारा क्या बनते हैं? सहयोगी बनते हैं। और हम बड़ी से बड़ी सी समस्या
का इससे हम क्या करते हैं, दूर कर सकते हैं। और साथ में क्या, राम भरोसो एक, और साथ में हमारा ईश्वर का भरोसा जो है वो हमारा सखा या मित्र होता है। क्या है, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जब हमारा बुरा समय शुरू होता है, जब हमारे मित्र कुछ एक ही होते हैं जिसमें सहयोगी होते हैं, वो हमारा धीरज होता है, धर्म होता है, विवेक होता है, और साथ में साहस और सत्यव्रत, और साथ में भगवान का भरोसा हमारे लिए सबसे बड़ा साथी या सहयोगी होता है, जिससे हम बड़ी से बड़ी समस्या का निवारण कर सकते हैं, उसे छुटकारा पा सकते हैं। और निवारण करने के बाद हम अपना जीवन क्या जी सकते हैं, सुखमय रूप से व्यतीत कर सकते हैं। किस रूप से, सुखमय रूप से अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं या बिता सकते हैं। ये थी तुलसीदास की बातें या दोहा, जो तुलसीदास जी ने अच्छे तरीके से हमें इस संसार को किस तरीके से जीना है, या ये संसार किस तरीके से चलता है, या हमारे दुख की घड़ी में कौन सहयोगी होता है, बुरे समय में हमारा सहयोगी कौन होता है, दुख में सहयोगी। ये बात तुलसीदास ने हमें अच्छे तरीके से समझाई है। तो आज तक का वीडियो यहीं तक। तो आपको एक बार फिर से मैं निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करना और शेयर भी करना। क्या करनी है, शेयर भी करना है, जिससे इसका फ़ायदा अन्य लोगों को पहुंच सकें। तो एक बार फिर से प्लीज़ से सब्सक्राइब जरूर करना। क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है। सो थैंक यू। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक नए उत्साह और एक नए साहस के साथ फिर से मिलेंगे। तो घर में रहिएगा, सेफ रहिएगा, बी अलर्ट। थैंक यू, धन्यवाद।